कारण था जी, जो हमने टेबलें बाहर निकाली हुई थी, एक्चुअली रास्ते की रिगार्डिंग बंद हुई थी वो। जो रास्ता हमने बीच में पूरा 10-12 फुट का होना चाहिए, वो रास्ता कम था, उसके लिए बोल रहे थे मेरे को कि हमारी टेबल अंदर करवाई गई थी। पहले हर साल वैसे ही लगाते हैं हम। हर साल 18 साल से हो गए मेरे को मेले लगाते हुए, और 18 साल से मैं ऐसे ही लगाते हैं दुकानें, हमेशा ही टेबल बाहर निकलती है। 1.5 टेबल लगती है, उसी का साइज़ होता है ये। इस बार मतलब टेबल देखेंगे आप तो मैंने मोड़ के टेबल लगाई हुई है दोबारा फिर हमने अंदर की हुई है, क्योंकि अब काम तो करना ही है, परेशानी तो हमें ही होनी है मेन। व्यवस्था तो हमेशा ऐसे ही होती है, पर अपने दुकानदारों को परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है हमें। अब अगले साल मैं नहीं आऊँगा जी, मेरी तो क्रिक प्रॉपर ना आए, बाकी का मेरे को नहीं पता। मैक्सिमम दुकानदार नहीं आएंगे, आज इस बार नहीं आए हैं, और जो अभी वो आए हैं वो अगले साल नहीं आएंगे, एक पक्की बात है। अब नुकसान ही हुआ है जी, जो भी बाकी जो जितना काम होना था तो बारिश के ऊपर डिपेंड था, कुछ तो मौसम खराब है वैसे ही। अब पता नहीं कितना होना था और कितना नहीं, जो टोटल 2-3 घंटे बंद रखी है वो नुकसान ही हुआ है जी सारा में। की वजह से वैसे ही काम नहीं है, पिछले साल के मुकाबले कोई 40% काम है अभी तक। अब पिछले 8-10 दिन में क्या कर लेंगे हम, बहुत मुश्किल हो गया है। चंबा का ना ना चंबा कान पकड़ के बोलता हूँ, चंबा नहीं आएंगे हम। तो बार ऐसा है कि चंबा नहीं आएंगे, चंबा का प्रशासन बहुत परेशान करता है हमें, बहुत ज़्यादा। हम पूरे हिमाचल में मेले लगाते हैं जी, कहीं भी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ चंबा को छोड़ के। ठीक है जी, 5 बजे से पहले माल उतारो, रात को 11 बजे यहाँ से जाएंगे, 6 बजे के बाद गाड़ी नहीं आएगी, ये नहीं मतलब पूरा प्रॉपर सिस्टम मेरे को अच्छा लगा। बाकी चलो उनकी तरफ से अच्छा ही होगा, सबकी अपनी अपनी सोच होती है जी। मेरे को नहीं लगा अच्छा, मैं नहीं आऊँगा चंबा आज के बाद, बिल्कुल जी। सर मेरा नाम मोहम्मद हारून है। मैं एमपी उज्जैन महाकालेश्वर से आया हूँ। मैं कम से कम 4-5 साल से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन अभी पहली बार जो इतनी परेशानी आ रही है यहाँ पर क्या है कि प्रशासन हमको जबरन परेशान कर रहा है। हमको अगर दुकान जितनी बड़ी देना है उतनी बड़ी पहले से देना चाहिए, फिर हटाओ ये करो। आपके तो पहले ज़्यादा गैप भी दिया ये मेले वालों ने लगाने के लिए, हमको बहुत गैप दिया स्ट्रक्चर, और फिर भी प्रशासन कह रहा फिर हटाओ। अगर आपको अगर लगाना है तो पहले से हमको डिसाइड करके दो ना। परेशानी पहली बार ऐसी परेशानी देख रहे हैं हम लोग, नहीं 4-5 साल पहले कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं। दोबारा अब हमारा मन खट्टा पड़ गया सर, इतना मतलब पैसा भी लगाएं, रिस्क लेके आए, अपनी जान हथेली पे लेके हम लोग इतने पहाड़ियों में, जबकि हिमाचल में सब जगह सही हो गया। ये मिंजर मेले में आने में बहुत परेशानी है, लेकिन आते हैं पेट के लिए। लेकिन हम यहाँ कुछ बचता भी नहीं है, ठेका भी महंगा जाता है, हमको भी महंगी मिलती है दुकान, तो कुछ बचेगा नहीं, तो मतलब क्या बेनिफिट आने से। इसलिए अब सोचना पड़ेगा अगली बार आने के लिए। अगर दुकान कम में मिलेगी तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इतनी रेट आप ज़्यादा महंगी हो गई, पहले कम थी। कम से कम हर साल 10-20 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं, तो कब तक हम मेंटेन। हमारी चीज़ का तो वही रेट देता है ना कस्टमर। हमको तो रेट बढ़ाएंगे 2 रुपये ज़्यादा तो वो देगा ही नहीं कस्टमर, हमको तो वही रेट देता है। तो इतनी महंगी दुकान लेके फिर क्या करना हमको यहाँ के, परेशानी होना है ना हमको सर। इसलिए आप सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत दूर से आए, 36 घंटे से ज़्यादा की जर्नी करके आते हैं हम लोग महाकाल उज्जैन से, मध्य प्रदेश।